तो है ना। अब इसके लिए आप कितना ओझाई करा देते हैं, कितना ओझा बदल चुके हैं, कितना मंदिर बदल चुके हैं आप। कितने लोग हैं जो धर्म है ना वो भी बदल देते हैं सुख पाने के लिए। क्या मिल पाता है? कितने लोग कितने प्रकार की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए? मकसद इसी के लिए। बताइए ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपका लड़का बड़ा हो करके आपको जहर देके मार डालेगा तो आप क्या करेंगे? जो हमारी तो मार दिया तो जिया का फायदा मगर ऐसा नहीं करता कोई ना, हम बता रहे हैं कि अगर आपको पता चल जाए नहीं करेगा भाई। नहीं, एक मिनट, हम सिर्फ कह रहे हैं, करेगा कि नहीं करेगा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? शायद उसे अपने जीवन से दूर कर देंगे अगर पता चल जाए तो। और अगर पता नहीं चलता है, आपको पता क्या रहता है? पता ये रहता है कि हमारा लड़का बड़ा हो करके हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इसके लिए उस बच्चे के लिए आप क्या नहीं करते हैं? बताइए ना। इसके लिए उस बच्चे के लिए कि हमारा लड़का बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और इसके लिए आप क्या नहीं करते हैं? बताइए। सब कुछ करते हैं। भले वो करे चाहे न करे, हाँ, भले ही वो बड़ा हो करके शादी के बाद आपको देखना ना चाहे, वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन आप इसी नियत से उसको पालते हैं कि नहीं पालते? इसी नियत से पालते हैं, कोई और नियत नहीं रहती, इसी नियत से। ठीक है ना? चलिए, ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। तो ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन अब आप बताइए, जो हम बताने जा रहे हैं, क्या कभी जीवन में वो काम किए थे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं? सुख शांति संतोष के लिए तो कहां से मिलेगा? सुख शांति संतोष मिलेगा कहां से? जब वो कर्म ही हम आज तक नहीं किए। जो किए वो मिला, और जो नहीं किए हैं उसका फल कैसे हमें मिलेगा? थोड़ा बताइए। गेहूं बोए हैं, धान कैसे काट लेंगे? काट के दिखा दीजिए कृपा करके। पानी के बिना। अरे कृपा करके, अरे कुछ नहीं, कृपा के ही सहारे रहते हैं, है ना? तो कृपा करके नहीं चल पाएगा ना। कर्म से भले हो जाए, लेकिन कृपा से नहीं हो सकता। धान काटना है तो उस समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब वो समय आएगा तो उसका फसल हमें लगाना पड़ेगा, उसे संवारना पड़ेगा, फिर जाके हम धान काट सकते हैं। उससे पहले धान नहीं काट पाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं काट पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों भी मेहनत कर लीजिए, कितनों भी चढ़ावा चढ़ा दीजिए, कितनों भी भगवान को अर्जी लगा दीजिए, कितना भी धाम क्यों ना टहल लीजिए, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन का दुख है, वो दुख कोई भी मत बताइए। अपने जीवन का दुख आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? बात समझिएगा। यहाँ पे अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवाई नहीं है। यहाँ पे हर बीमारी का एक ही दवाई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे अलग अलग मर्ज का, अलग अलग समस्या का, अलग अलग झगड़ा का अलग अलग उपाय नहीं है। आप सब देखिए, बड़ी बात छोड़ रहे हैं, बात करिए। अलग अलग बीमारी का, अलग अलग झगड़े का, अलग अलग प्रकार के भूत का यहाँ अलग अलग तरीका नहीं है, अलग अलग दवाई नहीं है, अलग अलग उपाय नहीं है। यहाँ पे हर समस्या का, आपके जीवन से जुड़ा हर समस्या का, हर रोग का एक ही रास्ता है, एक ही दवाई है। कैसा रहेगा?
कि किसी एक को ही पकड़िए और जीवन की सारी समस्या खत्म, सारी समस्या खत्म। तो कैसा रहेगा? अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग उपाय खोजना, अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग उपाय खोजना। उम्र बीत जाएगी, उपाय खोजते खोजते समस्या नहीं खत्म होगी। नहीं तो बताइए, आपके माता पिता की समस्या खत्म हुई? नहीं। उनके माता पिता की क्या उपाय नहीं खोजे थे? वो भी खोजे थे। आपके भी माता पिता उपाय खोजे थे या खोज रहे होंगे, खोजत खोजत मर गए, लेकिन उपाय नहीं मिला ना, रास्ता नहीं मिला। ठीक है। और सारा रास्ता कहां है? वो आपके अंदर ही है। और अपने अंदर को कभी रास्ते को समझ नहीं पाए। जब समझ नहीं पाए तो खुशियां कहां से आएगी? जीवन कैसे बदलेगा बताइए? किसी भी कीमत पे जीवन नहीं बदल सकता। ठीक है। तो जानना चाहते हो वो रास्ता क्या है? अब हम आपसे बताएंगे भी और आपसे पूछेंगे भी कि क्या आपने कभी भी प्रकृति को माना था? आपके पूर्वज भी? ईमानदारी से बताइएगा, जो पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी। जो आपके जीवन को चला रहे हैं, जो आपके जीवन को संवार रहे हैं, जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जो आपके सुख दुख का बराबर जिम्मेदार है, उनका नाम तक आपको नहीं पता है ना? जो आपके जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके खानदान तक का आपको पता है। उनके खानदान तक का आपको पता है, जो आपके जीवन में कभी नहीं थे। उनके जीवन से, उनकी वजह से आपके जीवन में रत्ती भर का भी सुख नहीं मिला, आपको क्षण भर का सुख नहीं मिला। उनके खानदान तक का आपको पता है, लेकिन इनका पता नहीं पता। अब ये है क्या? देखिए, अभी आप बता रहे हैं कि पता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अब आप बताइए, किसको पता है कि हवा नहीं? बताइए ना, हवा किसको नहीं पता और किसको जरूरत नहीं है? हवा बगैर जिंदा कौन हो सकता है? इंसान मरता है तो क्या चेक करते हैं सबसे पहले? सांस मतलब क्या है? हवा। तो इंसान मरता है तो सबसे पहले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, वो कैसे पता करता है कि इंसान मर गया है? सबसे पहले कैसे पता कर सकता है? हवा। और इसके बारे में उसको भी पता है बेचारे को, जो एक भी किताब पढ़ा लिखा नहीं है ना? लेकिन जानते तो हैं, कभी माने हैं इनको? नहीं, जानते तो हैं, लेकिन कभी मानते क्यों नहीं थे? है ना? आप कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे जब आप होश में है ही नहीं? तो जैसे कि शराबी होता है या जिसको ज्यादा नींद आ जाती है तो क्या बोल जाता है पता नहीं चलता, है ना? तो ठीक उसी तरीके से जब हम बेहोश में रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? कभी आप चेक करने का प्रयास क्यों नहीं किए कि हवा भी तो कुछ है हमारे जीवन में? सोचकर देखिए। दूसरा, पानी। पानी के बारे में अच्छा खराब ना जान पानी तो सब। पानी अगर ना मिले आपके जीवन में तो क्या हो सकता है? आप पक्का? कोई शक हो तो बताइए, प्रैक्टिकल लिया जाए। ठीक है। अगला देखिए, जमीन।
पानी डाल। अगला जमीन देखिए। ये पानी डालना है। जमीन अगर आपके जीवन में ना रहे तो सोच कर देखिए। और आसमान, आसमान और सूर्य। अब आप बताइए, सूर्य सोचिए ना, सारे भगवान आपके पास है, एक भी क्षण आप जिंदा नहीं रह सकते इनके बगैर। यही है जो कैंसर पैदा कर देते हैं, जो जिनकी वजह से फालिस मार देता है, जिनकी वजह से मिर्गी आने लगती है, जिनकी वजह से दौड़ा आने लगता है, जिनकी वजह से आप गरीबी से कभी निकल नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से किसी किसी को देखिए बेटा ही नहीं होता, जन्म ही नहीं होता, आगे पीढ़ी। हाँ हाँ, यही 5 चीज है। हाँ ये, और ढूंढते हम किसको थे? किस्मत को, भगवान को। और है कौन? यही है 5 चीजें। हमारी गांठें पकड़ती है किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। हाँ हाँ, इन्हीं की वजह से। शरीर में ही नहीं, जीवन में भी जो भी रोग है, सारे रोग का कारण यही 5 चीजें हैं, और ठीक होने का भी कारण यही 5 चीजें हैं। यही 5 चीजें दोनों का कारण है। आपके जीवन में अगर दुख है तो यही है 5 चीजें वजह, और सुख है तो यही 5 चीजें ही वजह है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर ये देखिए ना, शरीर हमारी किससे मिलकर बनी है? इन्हीं 5 चीजों से। हवा, पानी जितना तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ जमीन, जो गर्मी है वो आसमान, वो सूर्य का रूप है, जो खाली स्थान है वो आसमान का रूप है। क्योंकि आसमान क्या है ना, खाली ही है, भरा नहीं है, अनंत है। आसमान क्या है? अनंत है। और हमारी पृथ्वी की तरह ऐसे हजारों लाखों ग्रह आसमान में उड़ रहे हैं। इस धरती की तरीके से बहुत सारे ग्रह उड़ रहे हैं इसी तरीके से। बस यही इसी ग्रह पे जन्म हुआ इसलिए क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की उचित दूरी मिल गई। न इस धरती पे, इस ग्रह पे सूर्य का प्रकाश न ज्यादा है और न कम है, उचित है। इसलिए यहां जीवन, पानी का निर्माण हुआ, सीड़न का सीड़न हुआ तो पौधे का निर्माण हुआ, पौधे से हवा का निर्माण हो गया, फिर ऐसे करते करते जंगल हो गए, जंगल से फिर जीव, चलने फिरने वाले जानवर आ गए, फिर उन चलने फिरने वाले जानवर से हम आ गए। हम लोग, आज से हम लोग बहुत साल पहले जानवर ही थे, 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे इस तरह चलना शुरू किए, फिर इस तरह, फिर इस तरह, अब एकदम सीधा चलना शुरू हो गए। हम लोगों की भी पास पूंछ थी, पीछे है ना, जानवर की तरह। अब विज्ञान कहता है, और ये सत्य है, कि जिस अंग का उपयोग अगर नहीं होगा तो वो अंग खत्म हो जाता है। तो पूंछ का उपयोग हम लोगों के जीवन में नहीं हो पाता था, इसलिए वो धीरे धीरे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई वैसे वो खत्म होती गई। अब एकदम पूरा खत्म हो गई, बराबर हो गई। पहले हम लोगों के बड़े बड़े दांत थे, नाखून बड़े बड़े थे, तो हम लोग क्या किए? आविष्कार किए काटने का, दांत को छोटा करने का। धीरे धीरे होता 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 हम लोग इस तरह बन गए। यही बनाए हैं, यही। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई भगवान, कोई ताकत हमको पैदा की है। नहीं, यही 5 चीजें ही ताकत है, यही भगवान है, यही पैदा किए हैं हम लोगों को, ठीक है। अब चलिए, किसी भी शरीर में अगर आपके, जैसे मान लीजिए गांठ है, घुटना है, अब इसमें कोई तो कमी होती होगी, या तो पानी इसमें का, यहाँ का जो है क्या ग्रीस वगैरह बोलते हैं ना, पानी से ही मिलकर बनता है।
वो खत्म हो जाएगा तो पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगा। और बढ़ जाएगा तो, जैसे माता जी बढ़ गया है आपके पैर में, फाइलेरिया क्या है? यही तो पनिये तो बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, कैंसर क्या होता है? यही तो 5 चीजों की ही द्वारा कैंसर का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए, जो उसमें होता है, जहां भी कैंसर होता है वही तो रहता है सब कुछ, यही 5 चीजों द्वारा बनाया गया। कीटाणु है जो खत्म नहीं होता, जब वो हावी हो जाता है, एकदम पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं, तो उसमें कोई दवा ही नहीं काम करती और मार डालते हैं। फालिस मरतम पड़ता है तो क्यों? हमारी नसें कोई ब्लॉक हो जाती, मतलब पानी जो चलता है नसों में वो क्या हो जाता है? रुकने लगता है, इसलिए वो अंग काम करना बंद कर देता है। और किसी किसी का पूरा रुक जाता है तो एकदम झूल जाता है, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं? उसी को दौड़ाने के लिए, उसी यही 5 चीजों को मेंटेन करने के लिए दवा देते हैं चेक करके। ठीक है, अगर हम उसी चीज को, ये सारी चीजों को डायरेक्ट अगर हम प्रयोग करना शुरू कर दें तो हमारी डायरेक्ट रक्षा करेंगी, हर समस्या से बचाएंगी। हम बताए ना, इसी में दोनों रूप है, जान लेने का भी, जान बचाने का भी। अब आप कौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं, निर्भर इस पर है। कौन सा रूप, जान बचाने वाला या जान लेने वाला? और जो लोग इनको नहीं मानते वो इसका जहरीला रूप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके जीवन से दुख कभी जाता नहीं। हाँ, इनका क्या करते हैं? इनका जहरीला रूप इस्तेमाल करते हैं, जो खतरनाक है। और ये भी किसी को कृपा नहीं करते हैं। आपको लगता है कृपा करते, कृपा नहीं करते। हम तो चेक किए हैं। आप कहते हैं नाम लेने से हमारी जिंदगी बदलेगी, हम यकीन मानिए हम नाम कभी नहीं लेते। वो तो आपको समझाने के लिए नाम लेते हैं कि घबराइए मत, रखे भरोसा रखिए। क्या करें? हम अपने जीवन के लिए कभी नाम नहीं लेते कि मैं प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करना। नहीं, हम ऐसा कर्म ही नहीं किए हैं जो रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ ना, हम ऐसा किए ही नहीं है जो रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। जब करेंगे तभी तो रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए क्या चाहते हैं? ध्यान दीजिए। हाँ, हम क्या करते हैं? इनको मानते हैं, इनके अनुसार रहते हैं और दिल से मानते हैं, चिल्ला के नहीं। लोग क्या करते हैं? चिल्ला के मानते हैं, दिल से नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें उसमें बहुत अंतर है, दिल से मानना, चिल्ला के मानना। और आप चिल्ला के मानते मन में नहीं कहते हैं, मत कहिए, बस मानिए।